एरर एरर होता क्या है? ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं एरर। ये जो एरर है ये आखिरकार होता क्या है, मतलब इससे त्रुटि। ठीक है, तो फिजिक्स की भाषा में अगर देखा जाए तो एरर जो होता है, अगर हम किसी भौतिक राशि को मापते हैं, ठीक है, कोई मेजरमेंट ले रहे हैं, लेंथ का मेजरमेंट ले रहे हैं, करंट मेजर कर रहे हैं, नाप रहे हैं, और कुछ भी अगर हम मापते हैं तो उसमें कुछ हमसे गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, वही जो गलतियां होती हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एरर कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। ठीक है, ये एरर होता है, ये कितने टाइप का होता है? तो सबसे पहला जो होता है, पहला जो है यांत्रिकी एरर है। ठीक है, मतलब जिसे निकाई एरर भी कहते हैं। ठीक है, ये मतलब यंत्र का जो एरर होता है, यांत्रिक त्रुटि। ठीक, सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, सिस्टमेटिक एरर हो गया। उसके बाद जो है हमारा रैंडम एरर हो गया। ठीक, रैंडम मतलब यादृच्छिक। यादृच्छिक त्रुटि। ठीक है, उसके बाद जो है रैंडम एरर के बाद एब्सोल्यूट एरर हो गया, मतलब इसे कहते हैं निरपेक्ष या परम त्रुटि। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद जो है हमारा, वो है मीन एब्सोल्यूट। मीन में बस यहीं पे क्या लग जाएगा, माध्य हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो सेम निरपेक्ष या परम त्रुटि, मतलब माध्य, निरपेक्ष या परम त्रुटि, ये हो गया। इसके बाद है हमारा भिन्नात्मक त्रुटि। ठीक है, मतलब फ्रैक्शनल एरर, नेक्स्ट है जो भी पॉइंट है। फ्रैक्शनल एरर या किसे कहते हैं भिन्नात्मक, ठीक है, त्रुटि, ये हो गया। उसका नेक्स्ट पॉइंट है हमारा परसेंटेज एरर। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसी पे जितने भी आईआईटी जेई कंपटीशन आपके बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं इसी से रिलेटेड रहते हैं, परसेंटेज एरर पे। ठीक, तो ये जो एरर हमारा है ये इतने टाइप का होता है। तो ये सबसे पहला एरर जो इसकी बात कर लेते हैं, ये यांत्रिक या निकाय, इसे निकाय, ठीक है, त्रुटि भी कहते हैं। तो ये क्यों होता है? जो निकाय हमारा होता है, जो सिस्टम होता है, मतलब जैसे कि हम अगर ग्रेविटी फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी स्थान पे हम ग्रेविटी निकाल रहे हैं, तो वो जो होता है सिंपल पेंडुलम से निकाला जाता है। तो उसमें क्या होता है कि उसकी जो लेंथ होती है उसमें कुछ एरर हो गया, बॉब का जो मास है उसे मेजर करने में एरर हो गया, ठीक है, टाइम पीरियड जो निकाल रहे हैं स्टॉप वॉच से उससे एरर हो गया। तो ये सब जो एरर आ रहे हैं हम, हमारे पास स्टॉप वॉच से अगर एरर हुआ, स्टॉप वॉच कोई यंत्र है, ठीक है, सिस्टम है, उसमें अगर एरर हो गया, ठीक है, स्टॉप वॉच गड़बड़ है, ये हो सकता है। जो हम लेंथ अगर मेजर कर रहे हैं, ठीक है, जो सिंपल पेंडुलम होता है, ठीक है, उसका जो लेंथ होता है वो 1 मीटर होता है। ठीक, अगर हम मेजर करने में कुछ गड़बड़ कर दिए, ठीक है, तो वो हमारे द्वारा ये एरर हो जाएगा, सिस्टम वाला एरर। या तो मशीन जो होगी जिससे हम, जिस यंत्र से उसे मेजर कर रहे हैं, उससे उसमें कोई एरर आ गया, मतलब वो खराब हो गया, उसके कारण हो गया। या फ्रिक्शन के कारण ये एरर आ रहा है, और एयर रेजिस्टेंस कुछ काम कर रहा है उसके कारण एरर आ रहा है। तो इस टाइप के एरर्स जो होते हैं वो यांत्रिक ये त्रुटि कहते हैं, और इसको हम लोग ख़त्म कर सकते हैं, अपने से इससे निजात पा सकते हैं। ठीक है, ये रिड्यूस किया जा सकता है। कैसे? अगर सिस्टम में है तो सिस्टम को सही करके, हमारे द्वारा अगर हुई है कुछ, हम मिस्टेक कर रहे हैं एरर को नापने में,
तो उस मिस्टेक को सुधार कर। तो इस तरीके से जो निकाई त्रुटि है, ठीक है, ये इस तरीके का होता है। फिर नेक्स्ट है रैंडम एरर। रैंडम एरर कुछ है नहीं, अगर हम सपोज दैट मान लीजिए कि एक ठो गाय है, ठीक है, एक ठो काऊ है, और ये है एक्चुअली 200 केजी, ठीक है। जो गाय हमारी है ये कितने की है, 200 केजी की है। तो गाय है भाई कहीं पे, और करीब 10 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। 10 लोग नहीं, चलिए 5 लोगों का एग्जांपल लेते हैं। 5 लोग बैठे हुए हैं, तो पांचों लोगों से अगर पूछा जाए कि आप लोग यहाँ पे इसका जो भार है उसे, यहाँ पे इसका जो भार है, ये जो गाय का भार है, उसे एक अंदाज से बताइए, मतलब कि अंदाज लगाकर, या यूँ कहते हैं कि एकदम 100% सही नहीं, तो कोई भी इसे बिना तौले तो बता नहीं सकता 100% सही। तो कुछ लोग होंगे, मान लीजिए एक पहला वाला जो व्यक्ति है वो बता दिया 190 केजी, ठीक है। सेकेंड वाला जो व्यक्ति है, ठीक है, वो इसे बताया कि 210 केजी बता दिया, ठीक। और तीसरा वाला जो है A3, थर्ड पर्सन जो है वो क्या किया, इसे 180 बता दिया, ठीक। नेक्स्ट फोर्थ पर्सन जो है वो क्या किया, इसे 220 बता दिया, ठीक। फिफ्थ पर्सन जो है वो इसे एकदम एक्यूरेट बता दिया। तो कोई ऐसा भी होगा जो कि एकदम सही तुक्का मार लेगा, ठीक है। तो ये सब के सब सही नहीं है, जो मेजरमेंट लिए गए हैं ये सब मेजरमेंट क्या है, एकदम एक्यूरेट नहीं है 100%। ये पांचवा वाला है, तुक्का मार लिया है सही, ठीक है, उसे छोड़ दीजिए। ये सब मेजरमेंट क्या है, 100% सही नहीं है। तो हम लोग करते क्या है, अगर इन सब जो भी मेजरमेंट लिए गए हैं, ठीक है, जो भी हम लोग माप लिए हैं, इन 5 लोगों ने लिए हैं माप या बताए हैं गाय का, उसे हम अगर इसका मीन निकालें, उसका हम औसत ले लें, ठीक है। मतलब मीन कैसे निकाला जाता है, जय लोग होते हैं उन सबको जोड़ लिया जाता है और उन्हीं के संख्या से भाग दे दिया जाता है। जैसे कि हो गया A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, और 5 से क्या कर दिया गया, भाग दे दिया गया। तो इसी को कहते हैं मीन निकाल लिए, ठीक है। मीन मतलब माध्य इसका ले लिए। तो यहाँ पे अगर हम इसका माध्य लेंगे तो देखिएगा ये 200 आ जाएगा, ठीक है, पक्का 100%। 190, 210, 180, 220, 200, इस सबका अगर माध्य निकाला जाए तो एकदम एक्यूरेट आ गया। तो इस तरीके से जितने ज़्यादा लोग होंगे इसकी कल्पना करने वाले, इसके भार को बताने वाले लोग जो होंगे, भले ही सही ना बताएं, लेकिन एक तुक्का मारते हैं कि इतना होगा इतना होगा। जितने अधिक लोग होंगे उतने अधिक लोगों का अगर हम माध्य निकालते हैं तो वो लगभग एक्यूरेट वैल्यू के आसपास पहुंचने लगता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है हमारा कि ये सब रैंडम वैल्यूज हैं। रैंडम मतलब यादृच्छिक है, मनमानी है, ठीक है। ये अपने मन से बताए, ये भी अपने मन से, ये भी अपने मन से, ये मनमानी है, यादृच्छिक है। तो ये यादृच्छिक ली गई हैं वैल्यूज, लेकिन इनका जब हम मीन निकालें तो क्या हुआ, ये एकदम सही आ गया, क्योंकि हम ऐसे वैल्यूज को लिए हैं इसलिए एक्यूरेट आ गया। नहीं तो लगभग आप लोग देखेंगे 200 के आसपास ये भटकता हुआ नजर आएगा, ठीक है, जो वैल्यू आई हुई है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जो मीन होता है, जो माध्य होता है, वो हमारे एक्यूरेट वैल्यू के लगभग आसपास है। एब्सोल्यूट एरर, ठीक, मतलब निरपेक्ष। तो ये जो हम लोग A1, A2, A3, A4, A5 लिए हुए हैं, इसमें जो एरर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे करीब 10 का केजी का एरर आ गया, यहाँ पे भी 10 केजी का एरर, ये ज़्यादा है, ठीक है, ये प्लस है 10 केजी और ये -10 केजी है। तो इस टाइप के जो एरर होते हैं इसे रैंडम एरर कहते हैं, और ये जो है होते हैं ये पता नहीं चलता कि ये किस कारण आ रहे हैं, ठीक है। तो रैंडम एरर का पता लगाना ये मुश्किल है, नहीं पता लगाया जा सकता, और इसे रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। इसे अगर रिमूव करना है तो हम लोग रिमूव कर सकते हैं किस तरीके से, एवरेज लेकर, जितने भी हम लोग मेजरमेंट लिए हैं उन सभी मेजरमेंट का क्या लेकर, एवरेज लेकर के, इस इन सभी जो क्वांटिटी है, जो राशि है, इस सब में जो एरर आ रहा है, इस सब एरर को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, केवल कैसे, मीन लेकर, ठीक है। उसके बाद है, देखते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट
एब्सोल्यूट एरर या निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, निरपेक्ष त्रुटि ये क्या होता है? कुछ है ना, जैसे कि जो मीन हम लोग निकाले थे, ए मीन, ठीक है, ए मीन इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस एन टाइम हम लोग रीडिंग लिए हुए हैं डिवाइड बाई एन। ये मीन वैल्यू थी, ठीक है। रैंडम एरर में रैंडम एरर को रिड्यूस किया गया था, तो हम लोग निरपेक्ष त्रुटि क्या करते हैं, डेल्टा A1 निकालते हैं, ठीक है। तो ये ए या मीन में से A1 को माइनस करेंगे, ठीक है। जो मीन वैल्यू है उसमें से पहली वाली रीडिंग माइनस करेंगे। इस तरीके से डेल्टा A2 जो है इक्वल टू मीन वैल्यू में से दूसरी रीडिंग माइनस करेंगे। डेल्टा A3 जो है मीन वैल्यू में से तीसरी रीडिंग माइनस करेंगे, सो ऑन। इस तरीके से हम लोग करते जाएंगे, ठीक है। डेल्टा AN अगर निकालेंगे तो मीन वैल्यू में से लास्ट nth वैल्यू जो है रीडिंग की वो माइनस कर देंगे। तो ये सब जो आ रहे हैं हमारे पास, सिर्फ करते हैं हम लोग निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है। ये निरपेक्ष त्रुटि पॉजिटिव हो सकती है, फर्स्ट सेकंड नेगेटिव हो सकती है, दोनों हो सकती है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद मीन एब्सोल्यूट है। मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है भाई? कुछ करना है, डेल्टा ए मीन, ये हर एक समय पॉजिटिव होता है, तो हम लोग डेल्टा A1 मॉडुलस प्लस डेल्टा A2 मॉडुलस प्लस डेल्टा A3 मॉडुलस प्लस डॉट 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 प्लस डेल्टा AN मॉडुलस है डिवाइडेड बाई n, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। मीन एब्सोल्यूट हर एक समय पॉजिटिव होता है, आप लोग देख सकते हैं मॉडुलस लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे एक बात डिस्कस करना है कि जो A1 A2 A3 डाटा हम लोग रीडिंग ले रहे हैं, ठीक है, n तो रीडिंग लिए हैं, ये एकदम एक्यूरेट वैल्यू है, ठीक है। मतलब विदाउट एरर की वैल्यू है हमारे पास, एक्यूरेट वैल्यू जिसे कहते हैं। जैसे कि हम लोग गाय का जो मांस था 200 केजी लिए थे, तो वो ए था हमारा 200, ठीक है। तो यही है ए, मतलब एक्यूरेट वैल्यू दी गई है। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर ये हो गया। और ठीक है, भिन्नात्मक जिसे कहते हैं, फ्रैक्शनल एरर या भिन्नात्मक त्रुटि, ठीक है। तो ये भिन्नात्मक त्रुटि क्या होती है? तो कुछ इसमें कुछ है नहीं कुछ खास। ये जो फ्रैक्शनल एरर हमारा आया हुआ है डेल्टा ए, जो फ्रैक्शनल एरर आया हुआ है डेल्टा ए एम डिवाइड बाई ए एम, ठीक है। मतलब ये क्या होता है, रेशियो होता है मीन एब्सोल्यूट एरर का और एब्सोल्यूट एरर का, ठीक है। सॉरी, एब्सोल्यूट नहीं, मीन, ये रेशियो होता है मीन एब्सोल्यूट एरर का और मीन का, ठीक है। जो कि रैंडम एरर जो भी हमारा था, तो उसमें हम लोग ए मीन निकाले थे, तो उसी का जो मीन वैल्यू है उसका रेशियो और डेल्टा ए एम जो है एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर का और मीन वैल्यू का जो रेशियो होता है वही होता है हमारा भिन्नात्मक त्रुटि, ठीक है। इसके बाद लास्ट और इम्पोर्टेंट है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या होता है? कुछ है नहीं, इसी को हमें डेल्टा ए एम अपान ए एम इंटू ये हमारा आ गया इंटू 100, ये हो गया हमारा परसेंटेज एरर, ठीक। तो इस तरीके से परसेंटेज एरर तक हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे। राशि दी गई है ए, वो अगर लिखी जाए तो वो किस तरह से लिखी जाती है, ए एम प्लस माइनस डेल्टा ए एम, ठीक है, इस तरह से लिखी जाती है। मतलब कहने का है जो भी ए का वैल्यू होगा वो ए एम प्लस डेल्टा ए एम से
ए एम माइनस डेल्टा ए एम के बीच में होगा, ए की वैल्यू जो है इसी के बीच में आती है। ठीक है, तो इस तरह से हो गया हमारा ये एरर। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो इस पे चलिए एक आपको एग्जाम्पल देख देते हैं, एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे कि कोई क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाएगा तो ये डेल्टा ए मीन जो है ये कैसे निकालेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। अगर कोई लेंथ दी गई है एल इक्वल टू 1.0, ठीक है, मीटर दिया गया है, तो इसका जो भी मीन एब्सोल्यूट एरर होगा वो क्या होगा, डेल्टा ए एम। ध्यान रखिएगा पॉइंट के बाद जो भी जेड तो जीरो है, ठीक है, या जितने भी डिजिट होते हैं, पॉइंट के बाद एक तो डिजिट है, ठीक है, एक तो जीरो है या डिजिट है, तो 0.1 लेंगे। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है वो तो है इस, ये जो वैल्यू है इसे हम लोग मीन वैल्यू समझेंगे। तो यहाँ से हम लोग परसेंटेज एरर अगर निकाला जाए, 1 मीटर ले लिया गया तो इसका पूछेगा कि इसे मेजर करने में, ठीक है, परसेंटेज एरर कितना होगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे डेल्टा ए मीन का 0.1 अपॉन ये 1 हो गया इंटू 100, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 10% एरर आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर आपको क्वेश्चन कोई बोले कि कोई छड़ है या रॉड है उसे हम लोग मेजर कर रहे हैं मीटर से, ठीक है, मीटर में, तो मेजरमेंट जो आया हुआ है वो 1.0 मीटर आया हुआ है, तो उसमें एरर बताइए। ठीक है, तो एरर के लिए हम लोग इसका मीन एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेंगे। इतना आ गया, कैसे निकालेंगे, दशमलव के बाद जितने भी अंक होंगे। ठीक है, अगर एक अंक है तो दशमलव के बाद 1, अगर यहीं पे दो तो जीरो रहता तो हम लोग क्या करते, डेल्टा ए मीन जो होता है वो क्या ले लेते, 0.01 लेते। इस तरह से जितने भी अंक होंगे उतना दशमलव के बाद जीरो लगाकर 1 लगा लेंगे। ठीक, तो होप आप लोग समझ गए होंगे। तो इस तरह से हो गया। अब इस पर कुछ ऑपरेशंस हैं, मतलब इनको कैसे किस तरीके से जोड़ा जाता है, जो एरर्स होते हैं उनको जोड़ते कैसे हैं। तो एरर्स, एडिशन ऑफ दी एरर। ठीक है, तो एरर को जोड़ा कैसे जाता है, अगर सपोज दैट मान लीजिए x इक्वल टू ए प्लस बी कोई दे दिया गया है, हम इसे मेजर कर रहे हैं। ठीक है, x इक्वल टू दिया गया ए प्लस बी है, तो ए बी को जोड़ दिया गया, तो भाई x में जो एरर आ रहा है मेजर करते समय, x को मेजर कर रहे हैं तो वो डेल्टा x आ रहा है। अब पता नहीं वो जो एरर है वो ज़्यादा है कि कम है, भगवान जाने, लेकिन एरर है। ठीक है, तो x प्लस माइनस डेल्टा x लिख दिए, क्यों लिख दिए, क्योंकि ये ज़्यादा भी हो सकता है, जो एरर है वो ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। इतना हो गया। इसी तरीके से इसमें भी लिख देंगे a प्लस माइनस डेल्टा ए के बाद प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, तो इस तरह की हो गया। अब यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं a प्लस बी और प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, ये हो गया x प्लस माइनस डेल्टा x। अगर आप लोग ऊपर से देखेंगे तो जहाँ a प्लस बी है वहाँ पे x पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, x पुट कर सकते हैं। तो ये हो गया x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। तो x x क्या हो गया भाई, कैंसिल हो गया, तो प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा बी। ये आ गया हमारा एरर। ठीक है, मतलब अगर ए में जो एरर था हमारा डेल्टा ए था और बी में जो एरर था वो क्या था, डेल्टा बी था, और जो एक्स में ओवरऑल एरर आया वो डेल्टा एक्स आया। ठीक है, तो अगर हम इन एरर को अगर हम ऐड करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमको मिलता है। ठीक है, तो इसके कई पॉसिबल कंडीशंस होंगे, है ना। तो कई पॉसिबल कंडीशन होंगे, मतलब प्लस प्लस ले लिया जाए तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी मिलेगा, माइनस माइनस ले लिया जाए तो माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी मिलेगा, फिर प्लस माइनस लिया जाए तो प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी मिलेगा, अगर माइनस प्लस लिया जाए, ये वाला साइन लिया जाए, तो माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी लिया जाए मिलेगा। लेकिन इनमें ओवरऑल हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम एरर निकालते हैं। ठीक है,
मैक्सिमम एरर निकालने का मतलब ये होता है कि सब ऐड कर दो, एरर को यार माइनस नहीं करते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं करते कभी, ठीक है। एरर को हमेशा क्या करते हैं, ऐड करते हैं, मैक्सिमम करते हैं। मगर कहने का मतलब अगर कोई मशीन है वो गड़बड़ी कर रही है, ठीक है, तो उसमें दो ठो पार्ट लगे हुए हैं, एक पार्ट में एरर जो आ रहा है वो आ रहा है 20% का, दूसरे पार्ट में 10% का एरर आ रहा है। अगर हम दोनों को माइनस कर देंगे तो ओवरऑल एरर कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा, जो कि गलत है ना। पूरे मशीन में तो एरर हो गया 30 ठीक है, ओवरऑल मिलाकर। इसलिए एरर को हम लोग क्या करते हैं, कभी माइनस नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम एरर हमेशा काउंट करते हैं, वही यूजफुल है। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू पॉजिटिव वाला ले लो, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, इस तरीके से हो गया मैक्सिमम एरर। तो मैक्सिमम एरर में क्या हो जाता है, जो एरर्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं एडिशन में। इसी तरीके से यहाँ पे अगर बात करें हम कि एरर इन प्रोडक्ट, ठीक है, तो प्रोडक्ट अगर निकालते हैं, ठीक है, तो इसमें जो एरर होता है, एरर इन प्रोडक्ट मतलब गुणन में त्रुटि, ठीक है। तो गुणन में अगर त्रुटि की बात की जाए तो क्या होता है, जैसे x इक्वल टू ए बी आया, तो इसे हम डायरेक्ट थोड़ा सा कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर देखें हम लोग ए की पावर, इसके बाद है एरर इन प्रोडक्ट, ठीक है। अगर प्रोडक्ट में एरर निकाला जाए तो वो किस तरीके से निकलता है, डेल्टा एक्स अपान एक्स, डेल्टा ए अपान ए, डेल्टा बी अपान बी, कुछ इस तरीके से होता है प्रोडक्ट में एरर। तो प्रोडक्ट में जब भी निकालेंगे तो वो आपको डायरेक्ट फ्रैक्शनल एरर देता है, मतलब भिन्नात्मक त्रुटि आपको मिलती है। ध्यान है, अगर इसमें दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज एरर में चेंज हो जाएगा। जैसे कि डेल्टा एक्स अपान एक्स इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपान बी इंटू 100, ठीक है। ये परसेंटेज एरर में चेंज हो गया। तो इस तरह से आप लोग प्रोडक्ट में एरर ले सकते हैं। उसके बाद डिवीजन में एरर अगर निकालना है, जैसे कि x इक्वल टू ए बाई बी है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम प्रोसेस ऊपर वाला आएगा। थोड़ा सा इसमें जब इसे प्रूव करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगता है, जो कि ये आगे का पार्ट है मैथमेटिक्स का। तो हम लोग इसे डायरेक्ट फार्मूले में चेंज करके देखेंगे। तो डेल्टा एक्स अपान एक्स इक्वल टू डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी, ये मैक्सिमम एरर की बात हम कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका मैक्सिमम एरर। इस तरह से आ जाता है। अगर डिवीजन में देखा जाए तो डिवीजन में हो गया, प्रोडक्ट में देखा जाए तो प्रोडक्ट में हो गया, मतलब भाग में है एरर, ठीक, और ये गुणा में है। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा पॉइंट होता है कि अगर इसी पे पावर आ गया, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पावर आ गया यम, यहाँ पावर आ गया यम, ठीक है, तब क्या करेंगे, कुछ करें, बस पावर को यहाँ पे लेते आओ यम, ये जो पावर है यहाँ पे लेते आओ यन, यहाँ भी वही बात। अगर यहाँ पे पावर आ गया यम, यहाँ पावर आ गया यन, कुछ करना नहीं, पावर को क्या करते आओ, इधर लेते आओ, बस ये फार्मूला बन गया आपका। तो बस अगर प्रोडक्ट में है, डिवीजन में है, तो हमें क्या कर देना है, उसे जो भी आपको दी गई हैं राशियां, जो भी आपको दिया गया है उसे भिन्नात्मक त्रुटि में लिख दीजिए, मतलब फ्रैक्शनल एरर के फॉर्म में लिख दीजिए, वो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और पावर दिया गया तो पावर को पहले लेते आते हैं, क्यों लेकर आते हैं ये कभी बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी हम लोग इस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रोडक्ट का अभी आप लोग देखें, प्रोडक्ट में अगर कोई है तो अगर x इक्वल टू ए टू पावर यम बी टू पावर एन है, इस तरह से है। तो अगर इसको हम एरर वाले फॉर्म में लिखें तो डेल्टा एक्स अपान एक्स इक्वल टू यम डेल्टा ए अपान ए प्लस यन डेल्टा बी अपान बी, इस तरह से लिखा जाएगा। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कोई दे दिया गया b इक्वल टू ए टू पावर 3 बी टू पावर 2 अपान सी क्यूब, इस तरह से दे दिया। और बोला हुआ है कि ए बी सी में, ठीक है, जो एरर है वो कितना है, एरर इन ई, ठीक है, परसेंटेज एरर ए में, एरर इन ए इक्वल टू 1%, और परसेंटेज एरर इन बी वो दिया है 3%, ठीक है। तो परसेंटेज एरर इन सी इक्वल टू दिया है 4%।
तो भाई पूछा है कि जो P है कि परसेंटेज एरर इन P, ठीक है, वो कितना होगा। ये बहुत आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान देने वाली बात, इसे हम एरर के फॉर्म में लिखे तो ये वाला हम फार्मूला यूज करेंगे। तो डेल्टा P अपान P, ठीक है, क्योंकि ये परसेंटेज एरर दिया है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई भी रखेंगे, ठीक। ये होगा इक्वल टू, इससे हम एरर के फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शनल एरर के फॉर्म में, ठीक है, भिन्नात्मक त्रुटि में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी प्लस डेल्टा सी अपान सी। चाहे वो प्रोडक्ट में हो, मल्टीप्लाई में हो, चाहे डिवीजन में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको ऐड कर देना है। जो पावर है वो पहले लगा दो, 3, इसका पावर है 2, यहाँ पे लगा है 2, इसका पावर है 3, यहाँ पे लगा दिए 3, ठीक। अब इसे हमें क्या करना है, परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, ठीक, मल्टीप्लाइड 100, ये हो गया। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि परसेंटेज एरर इन ए, इसका मतलब है ये क्या दिया है, डेल्टा ए अपान ए इंटू 100। परसेंटेज एरर इन बी क्या दिया है, डेल्टा बी अपान बी इंटू 100, ये दिया है। परसेंटेज एरर ऐसे ही होता है। तो हमें बस वैल्यू पुट करनी है, डेल्टा ए अपान ए की वैल्यू कितनी है, 1 पर सो 1, ठीक है। सी का भी आप लोग ये सी का निकाल लेंगे इस तरीके से। तो हमें यहाँ पे बस पुट करना है, 3 इंटू ए में कितना है 1, ठीक, प्लस 2 इंटू बी में कितना है 3, प्लस 3 इंटू सी में कितना है 4। तो 3 प्लस 6 प्लस 12, 3 9 11 2, ठीक है, 21%। तो हमारा जो एरर हो गया पी में, डेल्टा पी अपान पी इंटू 100, जो पी में एरर आया परसेंटेज एरर वो कितना है 21%। इस तरह से ये वाले सवाल क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे। इसके बाद है, अगर आपको दे दिया गया कि एक विद्यार्थी है या स्टूडेंट है, वो क्या कर रहा है, ये कोई स्फेयर है, ठीक है, कोई स्फेयर है, स्फेयर का जो रेडियस है उसमें वो एरर मेजर कर रहा है, ठीक है। तो डेल्टा आर अपान आर इंटू परसेंटेज एरर ही मेजर कर रहा है, वो कितना मेजर कर रहा है 3%। तो वो आपसे पूछेगा, इसके बाद दो क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है, उसके सरफेस एरिया में, सरफेस एरिया और वैल्यूम, ठीक है, ये दोनों में परसेंटेज एरर पूछ सकता है आपसे, या इस तीनों में से ये रेडियस में एरर दिया हुआ परसेंटेज एरर, सरफेस एरिया में परसेंटेज एरर देकर ये दोनों पूछ सकता है, ठीक है, या इसमें देकर ये दोनों पूछ सकता है। तो स्फेयर पे ये क्वेश्चन बनाया जाता है मैक्सिमम तौर पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सरफेस मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल में, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में एरर, वैल्यूम मतलब आयतन, आयतन में प्रतिशत त्रुटि, ठीक है, क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि और आयतन में त्रुटि, इस तरह से। तो ये किस तरह से लगता है, तो कुछ करना नहीं है, सरफेस में सरफेस का फार्मूला लिखिए, स्क्वायर का जो होता है सरफेस का फार्मूला होता है एस इक्वल टू 4 पाई r², ठीक। तो इसे हमें क्या करना है, बस एरर के फॉर्म, फ्रैक्शनल एरर के फॉर्म में लिख देना है। तो डेल्टा एस अपान एस इंटू 100 कर देना, क्योंकि ये परसेंटेज एरर में दिया हुआ है, इज इक्वल टू 4 पाई, जो कांस्टेंट होता है उसमें कोई एरर नहीं होता है, इसलिए इसे हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है, इसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है, इसे हम छोड़ देते हैं। r² हो गया, तो 2 डेल्टा आर अपान आर, ये इस तरीके से हो गया इंटू 100, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि ये अगर इसे छोड़ दिया तो r², ये पावर वाला है तो पावर को क्या कर लेते हैं पहले लेते आते हैं, वैसे ही पीछे अभी पढ़ चुके हो आप लोग। ये हो गया, यहाँ की जो वैल्यू दी गई है आर में एरर, ठीक है, उसे क्या कर लो पुट कर लो, ये आर में एरर दिया गया ना यहाँ पे, तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 6%। सेम है, अगर वैल्यू में एरर पूछ रहा है तो v इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो सेम अगेन ये एरर से मुक्त है, क्यों, क्योंकि 4 में कोई गलती नहीं हो सकती, पाई के वैल्यू में कोई गलती नहीं हो सकती। तो यहाँ पे डेल्टा v अपान v इंटू 100
इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। तो इसकी वैल्यू फिर यहाँ पुट करो, 3 इंटू 3 तो हो गया 9%। ठीक, तो अगर स्पेयर वाली बात है तो अगर कभी भी रेडियस में एरर दिया हुआ है तो आपको इसमें पृष्ठीय एरर पूछ रहा है, मतलब सरफेस एरर, एरिया में एरर पूछ रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे, क्या आप लोगों को अगर फार्मूला याद है तो आर स्क्वायर आता है, बस 2 से रेडियस वाले मल्टीप्लाई करो, आ गया। और वैल्यू में देखेंगे तो आर क्यूब होता है, 3 से इसमें मल्टीप्लाई करो 9 आ गया। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे सिंपल तरीके से। ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है, अगर
ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि तो कोई स्फेयर है, ठीक है, सॉलिड स्फेयर है, solid। ये सॉलिड स्फेयर दिया हुआ है, इसका जो मास है वो क्या किया है, 1204 प्लस माइनस 0.1 kg दिया गया है। जो इसका डेंसिटी जो है, ठीक है, डेंसिटी को हम रो से लिए हैं, तो डेंसिटी जो दी गई है वो इतनी दी गई है। ठीक, तो इसमें पूछा है कि वैल्यू में जो एरर आ रहा है, परसेंटेज एरर जो वैल्यू में आ रहा है वो कितना होगा। ठीक है, तो इसमें कुछ करना नहीं है। अब ध्यान देना, इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं कंपटीशन बहुत पूछे जाते हैं IIT JEE में, ठीक है, मेन में। तो हमें ध्यान देना है कि प्लस माइनस बैच जो दिया है वो डेल्टा एम दिया है, ठीक है, डेल्टा वाला पार्ट होता है, प्लस माइनस पहले वाला जो पार्ट होता है वो मेन पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एरर जब निकालेंगे वैल्यूम में, तो सॉलिड स्फीयर का जो वैल्यूम होता है, ठीक है, वो क्या होता है, v इक्वल टू, या कोई भी चीज़ हो जिसका वैल्यूम होता है वो होता है, जो फार्मूला हम लोग जानते हैं, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन वैल्यूम होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग v निकालेंगे तो v इक्वल टू हो जाएगा m बाई रो। ठीक, अगर हम इसे परसेंटेज एरर में चेंज करें, मतलब फ्रैक्शनल एरर में, तो डेल्टा v अपान v मल्टीप्लाइड 100 इक्वल टू डेल्टा m अपान m मल्टीप्लाइड 100 प्लस डेल्टा रो अपान रो मल्टीप्लाइड 100, ये हो गया। तो डेल्टा m अपान m, तो डेल्टा m हमें मिला हुआ है 0.1 अपान m कितना है, 12.4, ठीक, इंटू 100 प्लस डेल्टा रो कितना दिया भाई, 0.2 हो गया अपान 4.6 इंटू 100, ये हो गया। तो इसे थोड़ा सा सॉल्व अगर किया जाए, एक अंक से दशमलव दशमलव खत्म हो गया, ये भी दशमलव खत्म हो गया, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये IIT 2004 में आया हुआ है, m प्लस माइनस डेल्टा m इक्वल टू इतना, देखो मतलब कि मास जो मेजर किया गया है वो इस तरह से 0.3 प्लस माइनस 0.003 ग्राम। उसके बाद जो एक वायर है, वायर का, ठीक है, ये वायर दिया गया आपको, उस वायर का मेजर करना है। तो रेडियस जो मेजर किया गया है वो कुछ इस तरीके से 0.5 प्लस माइनस 0.005 mm है, और जो लेंथ उसका मेजर किया गया है वो L प्लस माइनस डेल्टा L इक्वल टू 6 प्लस माइनस 0.66 इतना सेंटीमीटर में। ठीक है, तो हमको क्या करना है यहाँ पे, ये तो फाइंड नहीं करना था इसमें, ये फाइंड करना है, आप लोग इसको भी कर लीजिएगा। तो डेल्टा रो अपान रो मतलब कि इसके जो जो वायर है उसके डेंसिटी में जो परसेंटेज एरर होगा वो कितना होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब भी दिया जाता है क्वेश्चन तो कंपटीशन में इस तरीके से दिए जाते हैं, ये प्लस माइनस करके, तो ये वाला पार्ट जो होता है डेल्टा वाला होता है, और ये वाला एक्यूरेट वैल्यू की होती है। ठीक है, तो इस ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए इसको हम देखते हैं। तो जब भी वायर होगा, वायर का जब हम डेंसिटी निकालेंगे तो वैल्यूम अपान, सॉरी, मास अपान वैल्यूम होता है। ठीक है, किसी का भी अगर डेंसिटी और वैल्यूम में अगर रिलेशन देखा जाए तो यही होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन। तो अगर ये वायर है, कुछ इस तरीके का वायर है, ठीक है, सिलेंडर टाइप का वायर है, मतलब बेलनाकार है, तो बेलन का जो वैल्यूम होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो एच का काम कौन करेगा, एल। तो यहाँ पे हम लोग रो इक्वल टू लिखेंगे एम अपान पाई आर स्क्वायर एल। ठीक, तो पाई में कोई हमें एरर नहीं दिखेगा, इसे हम एरर वाले फॉर्म में लिखते हैं, फ्रैक्शनल एरर फॉर्म में, डेल्टा रो अपान रो इक्वल टू डेल्टा एम अपान एम प्लस 2 डेल्टा आर अपान आर प्लस डेल्टा एल अपान एल। इस तरह से हो गया। तो हमें बस वैल्यू पुट उठा कर पुट करना है। 0.3 हो गया एम का, तो यहाँ पे एम पुट करो, डेल्टा एम जो है 0.003 है, ये पुट करना है। ये चलिए पुट कर देते हैं। ठीक है, तो डेल्टा एम की वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पे
003 अपान m जो है वो कितना है 0.3 प्लस 2 इंटू डेल्टा आर जो है वो कितना है 0.005 अपान आर जो है वो कितना है 0.5 प्लस डेल्टा एल जो है वो कितना है 0.006 अपान एल जो है वो कितना है 6। और इसे सॉल्व करेंगे तो इसे अगर एक पॉइंट दशमलव खत्म कर दें तो दो डिजिट पे बचेगा, दो अंक पे दशमलव बचेगा, 3 से कट जाएगा तो ये मिलेगा 0.01 प्लस 2 इंटू एक अंक से कटा तो एक अंक पे मिलेगा इंटू 0.1, 5 एकम 5 कट गया, प्लस ये भी कट जाएगा तो जो तो भाई पूरा है तो 0.001 मिलेगा हम लोगों को। क्योंकि ये फ्रैक्शनल एरर आया, हमें परसेंटेज एरर में चेंज करना है, मतलब परसेंटेज निकालना है। तो सब में क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई आपका रहेगा इंटू 100 इंटू 100, ठीक है। तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस इसमें करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। इसमें करेंगे तो सॉरी ये जो है एक और जीरो है यहाँ पे 0.1, ठीक। तो ये हो गया हमारा, ये भी मिलेगा 2 इंटू 1 प्लस यहाँ जो है ये हमको जो मिला हुआ है ये जो था यहाँ पे 0.06 है, ठीक है। ये सेंटीमीटर, ये थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी तो ये जीरो नहीं रहेगा, 0.06 हो गया तो इससे ये जीरो नहीं रहेगा। तो 100 से मल्टीप्लाई करें तो केवल हमें 1 मिलेगा, तो 1 प्लस 2 वन या 2 प्लस 1 हो गया, मतलब आ गया 4%, ठीक है। तो जो डेंसिटी में एरर है हमारा डेल्टा रो अपान रो, ठीक है, इंटू रो इंटू 100 इक्वल टू कितना आ गया 4%। तो इस तरीके से आप लोग सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं पेपर में, कंपटीशन वाले में। तो इसे सॉल्व करिएगा और ध्यान रखिए एक बात और, फिगर्स जो होते हैं वो एरर्स में क्या रोल निभाते हैं, ठीक है। मतलब सार्थक अंक जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, जैसे कि कोई विद्यार्थी है वो कोई लेंथ मेजर कर रहा है, ठीक है, 1 मीटर, ठीक। फिर उसने तो कोई लिख रहा है, इसको लिखने वाला जो है तो 1.0 मीटर लिखा, फिर उसके बाद 1.00 मीटर लिखा, ठीक है। तो 1.0 3 मीटर लिखा। तो इन सब में अगर देखा जाए, ठीक है, तो सार्थक अंक वाली भी बात हो जाएगी यहाँ पे और एरर्स की भी बात हो जाएगी, ठीक है। तो अगर एरर की दुनिया में देखा जाए तो ये वाला एकदम बेकार सा माप है, ठीक है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा एरर है। और ये वाला जो माप है उससे थोड़ा अच्छा है, और ये वाला उससे अच्छा, और ये वाला सबसे अच्छा मेजरमेंट है, ठीक है। तो क्यों ऐसा हुआ, क्यों, क्योंकि अगर हम ये मान लीजिए इसका हम लेंथ नाप रहे थे, ठीक है, ये रॉड था हमारा, ये 1 मीटर का था, इसका लेंथ नाप रहे थे। तो यहाँ पे जो नापा गया है इसका लेंथ वो 1 मीटर नापा गया है, 1 मीटर। तो नापने वाला जो यंत्र था, जो इंस्ट्रूमेंट था नापने वाला, वो क्या था, उसमें जो भी खाने बने थे वो मीटर में बने थे, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। मतलब अगर ये हमारा 1 मीटर हो गया, फिर 2 मीटर हो गया, 3 मीटर, बीच में कुछ पता नहीं है कि बीच में क्या पड़ता है। मतलब यहाँ पे 0 है तो 1 मीटर, 2 मीटर, बीच में पता नहीं। तो इस टाइप के यंत्र से या इंस्ट्रूमेंट से इसको नापा गया, ठीक है। तो अगर मान लो भाई कि अगर हम इसको नाप ही रहे हैं, मान लो ये लगा दिए हम इसको, ठीक है, यहाँ पे नाप दिए और ये आया 1 मीटर, ठीक है। इससे थोड़ा सा ये अगर मान लो ज़्यादा होता, थोड़ा ज़्यादा होता यहाँ पे, ठीक है, या थोड़ा सा कम ही होता, तो आप क्या बोलते इसे, लगभग 1 मीटर तो बोल ही देते, या ज़्यादा होता तब भी बोल देते लगभग 1 मीटर है, मतलब 1 मीटर लिखते तब तो। पर लेकिन ये आपकी मेजरमेंट जो है इसमें कुछ एरर आ गया, कुछ क्या, इतना एरर है, बहुत एरर है, ठीक है। लेकिन अगर आप इससे नाप रहे हो, इसका मतलब ये है कि बीच में 1 2 3 4 5 ऐसे करके 10 खाने बने हुए हैं, ठीक है, 10 पार्ट डिवाइडेड है। तो इससे ये पता चलेगा हम लोगों को
कि अगर मान लो कि यहाँ पे 10 पार्ट डिवाइडेड है तो 1 2, अगर हम यहाँ पे कोई रॉड लिए इस तरह से, ठीक है, ये हो गया, और ये हमारा स्केल है, और यहाँ से मेजर करना शुरू किए, 0 है, 1 2 3 है, यहाँ पे 1 मीटर हो गया। तो यहाँ पे ये अगर थोड़ा सा इस तरह से थोड़ा ज़्यादा होता, ठीक है, मान लीजिए ये यहाँ तक ज़्यादा है, अगर ये अगर बना ये यहाँ तक ज़्यादा है, तो आप तो अगर मीटर वाले से, जिस पे 1 मीटर 2 मीटर लिखा हुआ था, बीच वाला नहीं पार्ट था, ठीक है, उससे अगर मेजर करते तब तो आपको 1 मीटर केवल लिखना पड़ता, लेकिन अगर बीच में जो पार्ट दिए गए 1 2 3 4, तो आप लोग इससे क्या लिखेंगे, 1.1 मीटर लिखेंगे, ठीक है। तो मेजरमेंट ये वाली एक्यूरेट हुई कि ये वाली जो थी, जो केवल 1 मीटर ले लिख लिया गया, तो ये वाली एक्यूरेट हुई। उसी तरह से इसको अगर देखा जाए तो इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक, ठीक है, हम लोग मेजरमेंट ले सकते हैं, मतलब इन खानों के बीच में भी खाने बने हुए हैं, मतलब एकदम एक्यूरेटली निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इसमें देखो भाई 2 सार्थक अंक है, ठीक है, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर है, और यहाँ भी जो है एक सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि पॉइंट के बाद जितने ही ज़्यादा जीरो होंगे, ठीक है, तो वो जो मेजरमेंट लिया गया है वो उतने ही एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट से लिया गया है, उसकी एक्यूरेसी जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये वाला इंस्ट्रूमेंट जो है इसकी एक्यूरेसी जो है बहुत ज़्यादा है, मतलब ये बहुत कम गलती करेगा, ठीक। तो ये वाला इंस्ट्रूमेंट जो ये बहुत ज़्यादा गलती करेगा, और ये उससे कम, इससे कम, सबसे कम ये गलती करेगा। तो एरर जो होगा सबसे कम इसमें होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो वो इंस्ट्रूमेंट जिसमें ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर आते हैं, ठीक है, उसके मेजरमेंट में, तो वो कम गलती करेगा, उसमें एरर कम होंगे।